अस्सलाम वालेकुम वीवर्स हम लोग टेस्ला लैपटॉप में मौजूद हैं और टेस्ला लैपटॉप इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। अच्छा, इसके साथ साथ टेस्ला लैपटॉप ने अपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है और ये माइक्रो डाटा सेंटर के नाम से। अच्छा, माइक्रो डाटा सेंटर के हवाले से कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी इनके पास जो कि HVAC में भी बड़ी काम आ रही है और इनका कहना ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लेकर आए हैं ये पायनियर हैं इसमें। तो हम इनसे जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश अनीस साहब, और ताबिश अनीस साहब से हम जानते हैं कि क्या कहते हैं ये अपने टेस्ला लैपटॉप कंपनी के हवाले से और ये माइक्रो डाटा सेंटर के हवाले से, और इसी तरह से एक प्रोडक्ट और लॉन्च की उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। तो जी ताबिश साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन भी दें और उसके साथ साथ फिर अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएँ। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताबिश अनीस है। NED से मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने 2018 के अंदर पढ़ी है और उसके बाद मैंने 3 साल जो है वो तकरीबन यूनुस टेक्सटाइल में सर्व किया है, इंजन्स और बॉयलर्स और यूटिलिटीज़ की मेंटेनेंस के साइड पे। कोविड के अंदर मुझे मौका मिला कि मैं अपना लैपटॉप्स का एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकूं, तो फिर मैंने फुल टाइम रिज़ाइन करके अपना लैपटॉप्स का बिज़नेस टेस्ला लैपटॉप्स के नाम से 2021 के एंड में लॉन्च किया और हम 3-3.5 साल से पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के रिलायबल US इम्पोर्टेड लैपटॉप्स दे रहे हैं अपनी वारंटीज़ के साथ। जैसे जैसे हम कंपनीज़ के अंदर लैपटॉप्स देते रहे, हमें कंपनीज़ की और रिक्वायरमेंट्स के बारे में मालूम होता रहा। तो लैपटॉप तो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ जहाँ हम काम करते जाते हैं, कॉर्पोरेशंस के अंदर, फिनटेक बैंक्स के अंदर पर्टिकुलरली, वहाँ पे डेटा को मैनेज करने के लिए पूरे डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं और उन डेटा सेंटर्स के अंदर हज़ारों लाखों लोगों का डेटा जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के यूज़र्स जो हैं उनको मुख्तलिफ़ परमिशन और मुख्तलिफ़ राइट्स के साथ उसके एक्सेस दिए हुए होते हैं। तो उस डेटा सेंटर की ज़रूरियात को समझते हुए हम बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं एटम प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि अमेरिकन कंपनी है, और एटम ने हमें चांस दिया, हमने एटम के साथ पार्टनरशिप की और पिछले साल हमने ITCN और IEEE के अंदर इसको एग्जिबिट भी किया था और इंजीनियरिंग पोस्ट का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने लास्ट टाइम हमारा ये कवरेज भी किया था। तो इस मरतबा हम अपने नीपा वाले डिस्प्ले सेंटर के अंदर इस माइक्रो डेटा सेंटर को ले आए हैं ताकि पब्लिक को इसकी इफ़ादियत के बारे में थोड़ा सा आगाह कर सकें और इसके फ़वाइद बता सकें कि एक पूरा का पूरा जो डेटा सेंटर आम तौर पे छोटी कंपनियों में बनाने का मिजाज है, उस पूरे डेटा सेंटर का ये सब्स्टिट्यूट एक पूरा माइक्रो डेटा सेंटर किस तरीके से हो सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो एक माइक्रो डेटा सेंटर कहलाता है, ये पूरे के पूरे एक डेटा सेंटर्स जो आमतौर पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं उसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो मैं इस माइक्रो डेटा सेंटर को पहले आपको इसकी जो भी इसकी कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं वो पहले आपसे शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको हम एक्सेस कंट्रोल को एक्सेस करके इसको अंदर से भी आपको दिखाते हैं। तो इस देखें, किसी भी डेटा सेंटर के अंदर जो एक्टिव इक्विपमेंट होती हैं, सर्वर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, फायरवॉल के स्विचेस होते हैं, PABX के कैमरे के स्विचेस होते हैं, उन सब इक्विपमेंट्स को जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है पावर। उसके बाद उनको जो एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, एक ह्यूमिडिटी चाहिए होती है एक सर्टेन, और उसके अलावा उनको बैकअप पावर चाहिए होती है UPS। तो ये सारी चीज़ें इस माइक्रो डेटा सेंटर के अंदर किस तरह मैनेज होती हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी होम स्क्रीन यहाँ शो करते हैं, जिसके अंदर इसके ऊपर इस वक्त कोई भी अलार्म के नंबर्स हैं तो वो पता चल जाएगा, क्रिटिकल अलार्म्स हैं तो वो मालूम हो जाएंगे। उसके अलावा कितना लोड है इस माइक्रो डेटा सेंटर के अंदर, कितने घंटे से कितना लोड चल रहा है, उसकी रियल टाइम टेम्परेचर्स और उसकी बाकी सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा UPS की इस वक्त क्या पोजीशन है, उसके अलावा एयर कंडीशनिंग की इस वक्त क्या पोजीशन है, उसके अलावा इस वक्त ह्यूमिडिटी की क्या पोजीशन है, इनपुट वोल्टेज
वोल्टेज यूपीएस का कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना है। तो जब यूपीएस यहाँ फिट होता है तो बाकायदा ये इनपुट आउटपुट वोल्टेज नज़र भी आते हैं। फिर उसके बाद अगर इसके अंदर इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इक्विपमेंट्स के अंदर ये सबसे पहले आपका यूपीएस का सारा स्टेटस आ गया कि यूपीएस की यूटिलाइजेशन कितनी है, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, बैटरी के कितने कनेक्शंस हैं, कितनी कैपेसिटी है, और फिर यूपीएस के इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या है, इस वक्त कितना करंट यूटिलाइज हो रहा है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसीज़ क्या चल रही हैं इनपुट आउटपुट की, वोल्टेजेस क्या चल रहे हैं, बैटरी के वोल्टेज की क्या पोजीशन है, बैटरी के सेल्स की क्या पोजीशन है। और जिस तरीके से ये सारा डेटा यहाँ आपको आ रहा है, इस तरीके से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के SNMP कार्ड के ज़रिए से या क्लाउड के ज़रिए से ये डेटा आपको मूव किया जा सकता है। फिर पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की इस वक्त क्या कंडीशन है, चूँकि इस वक्त ये माइक्रो डेटा सेंटर के अंदर कोई भी एक्टिव इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, तो इसकी पावर यूटिलाइजेशन सिर्फ 0.08 किलोवाट है, करंट भी सिर्फ 0.6 एम्पेयर 0.7 एम्पेयर के करीब है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेजेस भी यहाँ शो हो रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसका जो रैक है ये IP55 रैक है, तो इसके अंदर अर्थिंग बिल्ट इन है और आपको इसके लिए कोई एंटी स्टैटिक टाइल्स की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके एयर कंडीशन की बात कर लें तो इस वक्त इसके अंदर ये जो टॉप माउंट कूलिंग यूनिट है ये प्रिसिशन कूलिंग यूनिट है। तो ये प्रिसिशन कूलिंग यूनिट इनपुट और आउटपुट, इनलेट और आउटलेट के टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड आइल है, कोल्ड आइल के ऊपर और हॉट आइल के ऊपर एक जैसा टेम्परेचर है, बिकॉज देयर इज़ नो एक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल इन देयर। लेकिन जैसे ही एक्टिव इक्विपमेंट इसके अंदर आ जाएगी तो कोल्ड आइल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हॉट आइल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। कितना मैक्सिमम हॉट आइल का टेम्परेचर जा सकता है ये इसका सेट पॉइंट है, कितनी ह्यूमिडिटी मैक्सिमम जा सकती है ये इसका सेट पॉइंट है, और ये थ्रेशोल्ड और सेट पॉइंट्स आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और आप इसके अंदर फर्दर इसके डिफ़ॉल्ट्स भी सेट कर सकते हैं। फिर कंप्रेसर की यूटिलाइजेशन भी इसके अंदर बता रहा होगा कितने % कंप्रेस जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, और कंप्रेसर कंट्रोल किससे हो रहा है, रिटर्न एयर से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, ये भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। फिर माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या स्मोक तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं आ रही है, ये इन चीज़ों को भी सेंस कर सकता है। डोर्स की इस वक्त क्या पोजीशन है, तो डोर्स इस वक्त क्लोज हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या पोजीशन है, तो ये बाकायदा उनके कर्व्स और ग्राफ्स भी जो है वो आपको सारी चीज़ें बता सकता है। इक्विपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगर बात करें तो ये एक्सेस कंट्रोल बेस्ड होता है, इसको हर एक को इजाज़त नहीं होती छेड़ने की। तो यहाँ से आप अलार्म वैल्यूज सेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अलार्म्स किस वैल्यू पे मुझे मिले। एयर कंडीशन के सेट पॉइंट आप चेक कर सकते हैं कि एयर कंडीशन मुझे इस वक्त ऑन रखना है, ऑफ रखना है। एयर कंडीशन रिटर्न एयर बेस्ड कंट्रोल होगा, किस बेस पे कंट्रोल होगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर SMS को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस फ़ोन नंबर पर कितना SMS मुझे किस वक्त मिल जाए। ये इसकी डेटा हिस्ट्री है सारी जो आपको मिल जाएगी। यहाँ इसकी आपको सारी अलार्म हिस्ट्री मिल जाएगी, कौन कौन सा अलार्म्स आएँ, और ये आपको सिस्टम से है इसके अंदर फर्दर आप इसके एक्सेस कंट्रोल्स में जाके पासवर्ड चेंज वगैरह करना और बाकी सारी चीज़ें करना, तो ये मास्टर एक्सेस है इसका। ये सब कुछ था और जिसके ज़रिए से हम इस पूरी स्क्रीन के ऊपर, एक तो ये IP55 स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर भी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ये कैमरा है, ये बाकायदा आपको फेस डिटेक्शन के ज़रिए से ख़ुद भी रिकग्नाइज भी कर सकता है। और ये IP55 स्क्रीन जो है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन आप दुनिया में किसी भी हिस्से पे बैठ के ले सकते हैं और अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, और आपको ये सारा लाइव मॉनिटरिंग आपके लैपटॉप के अंदर आपको ये सारी मॉनिटरिंग नज़र आ रही होगी। अब हम आपको इस माइक्रो डेटा सेंटर का थोड़ा सा अंदर से ओवरव्यू दिखाते हैं। सबसे पहले बाहर से इसका जो शैसी और केसिंग है ये IP55 रेटेड केसिंग है, और ये जो कूलिंग यूनिट लगा हुआ है, ये कूलिंग यूनिट भी टॉप माउंट कूलिंग यूनिट लगा हुआ है और ये IP55 बेस्ड है। इसका जो कंडेंसर है वो बैक साइड के ऊपर है और ये हॉट एयर जो है वो ऊपर से एम्बियंट के अंदर रिलीज़ करता है। ठीक है, ये आप ऊपर से इसका देख सकते हैं, यहाँ से इसकी हॉट एयर रिलीज़ होती है। इसका जो ड्रेन पॉइंट है वो बैक साइड पर है, वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। ये इसका एक्सेस कंट्रोल एक फ्रंट पर है, इसमें बायोमेट्रिक भी अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट के साथ भी एक्सेस हो जाता है, और इसी तरह का एक एक्सेस कंट्रोल बैक साइड के ऊपर ही है और पिन अगेंस्ट भी हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको शेयर करते हैं। ये इसका फ्रंट ग्लास डोर है जो आपको विजिबिलिटी देता है आपके एक्टिव इक्विपमेंट के अंदर हर तरह की, और हर चीज़ जो है वो पार्ट नंबर वगैरह सब चीज़ों के साथ जो है वो मेंशन्ड होती है इसके अंदर। तो ये इसका सबसे पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो जगह होती है आमतौर पे वहाँ पे लोग रैक माउंट UPS रखते हैं, फिर यहाँ बैटरीज आती हैं। इसी तरह ऊपर जो है वो फायर सप्रेशन के यूनिट्स आते हैं इन केस ऑफ एनी फायर इमरजेंसी, और फायर सप्रेशन के बाद UPS लगने के बाद बैटरीज लगने के बाद आपके पास तकरीबन 13 से 16 U की जगह बनती है। ईच U कंसिस्ट ऑफ दिस यूनिट, और इस यूनिट में आमतौर पे एक U में कोई स्विच आ जाता है, 2 U के अंदर कोई सर्वर्स आ जाते हैं। तो अगर आपके पास
एक सर्वर है, 2 सर्वर हैं, 2-3 स्विचेस हैं, फायरवॉल है, तो आपके लिए माइक्रो डेटा सेंटर इनफ है। फिर ये इसके सेंसर्स लगे हुए हैं, ये सेंसर आप देख सकते हैं, एक सेंसर ये है इसका, एक सेंसर ये है इसका, ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के सेंसर्स हैं। ये जिस तरीके से कोल्ड आइल के ऊपर लगे हुए हैं जहाँ पे कोल्ड एयर सर्वर्स और बाकी एक्टिव इक्विपमेंट इनटेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हॉट आइल के ऊपर बैक साइड के ऊपर भी लगे हुए हैं। और इस वक्त अगर आप यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ आपको बाकायदा फ्रेश एयर जो है वो कूलिंग यूनिट से आती हुई नज़र आ रही होगी, जो फ्रेश एयर जो है वो आपको बता रही होगी कि यहाँ पे कितनी एम्पल अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल है एक्टिव इक्विपमेंट को इनटेक करने के लिए। अच्छा, ये इस माइक्रो डेटा सेंटर का बैक साइड है। जैसे हमने आपको बताया था कि इसके कंडेंसर कूलिंग यूनिट के, टॉप माउंट कूलिंग यूनिट के यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये परफोरेटेड कैबिनेट है जो बेसिकली इसकी एयर को एम्बियंस के अंदर एग्जॉस्ट करता रहता है। यहाँ भी एक बायोमेट्रिक एक्सेस है, और इसको अगर हम यहाँ पे एक्सेस करें, ये भी एक्सेस कंट्रोल से ही एक्सेस होता है, और ये हाइड्रोलिक डोर्स है। अब ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट आपके पास ये लगे हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड PDU, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट लगा हुआ है। वही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के सेंसर्स आपके पास बैक साइड पर भी हैं। जब सर्वर्स आ जाते हैं, एक्टिव इक्विपमेंट आ जाते हैं, तो इस साइड से हीट एग्जॉस्ट होती है, ये वाला साइड हॉट आइल कहलाता है, और इस हॉट आइल से सारी हीट एग्जॉस्ट करके ये कंप्रेसर में जाती है, और कंप्रेसर इसको कोल्ड एयर फ्रंट से रिटर्न करता है। फिर ये इसके बाकी सारी चीज़ें हैं, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, बाकी सारे जो इसके सेंसर्स हैं उनके, ये इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ आ गया, और जितने भी सेंसर्स हैं फ्रंट पे, बैक पे, वो सारे इसके अंदर यहाँ लगे हुए हैं। फर्दर आप इसका डिस्प्ले अगर लेना चाहें तो ये इसकी डिस्प्ले केबल्स अवेलेबल हैं, जो इसको किसी और डिवाइस के ऊपर भी डिस्प्ले करा सकती हैं। इसमें आप KVMs वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो ये इसका बैक साइड है। इसमें एक पॉइंट और है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, जिसका ड्रेन पॉइंट है। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि ये ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है। तो ह्यूमिडिटी किस तरह कंट्रोल करता है, ये इसका इमरजेंसी ड्रेन है, कि अगर मिसाल के तौर पे अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप इसको यहाँ से खोल के इसका इमरजेंसी ड्रेन से इसका ड्रेन निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर बहुत एक प्रिसाइज एक तरीका होता है, और वो ये कि ये मॉइस्चर को अपने पास जमा करता रहता है, कलेक्ट करता रहता है, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो ये मॉइस्चर को दोबारा इंजेक्ट कर देता है जिस वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ानी होती है, और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इसको हवा में ही जो है वो डिसिपेट करता रहता है। अब आप अगर इसका साइज़ देखेंगे टोटल इस माइक्रो डेटा सेंटर का, तो ये व्हील माउंटेड भी मिलते हैं आपको, और ये आपको जो है वो स्टैटिक भी हो सकते हैं आपके डिवाइस के अंदर, और ये तकरीबन 4 फीट लंबाई होती है और तकरीबन 1.5 से 2 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और आपका जो पूरा सर्वर रूम होता है, उस पूरे सर्वर रूम की सब्स्टिट्यूशन है, और उस पूरे सर्वर रूम को आप समेट के इसके अंदर रख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जहाँ पे 200, 300 कैमरे होते हैं, तो हर कैमरे की आपको अलग एक वायर चाहिए होती है, वहाँ पे बेपनाह कैमरे के स्विचेस होते हैं। तो आप अगर उनके कैमरे के रूम को पूरा कॉम्पैक्ट करना चाहें और उन सारे स्विचेस को एक साथ एक अच्छी कंडीशनिंग देना चाहें, तो उसके लिए माइक्रो डेटा सेंटर बहुत कीमती है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बैंक्स के अंदर, फिनटेक्स के अंदर, अच्छी प्राइवेट फर्म्स के अंदर जो IT की इस वक्त एक्सपोर्ट कर रही हैं, 500, 1000, 2,000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर मुश्तमिल हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा को आपस में किसी सर्वर से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो उनके सर्वर्स और स्विचेस जिस जगह माउंट होते हैं, वहाँ पे आम तौर पे आप देखेंगे तो पुराने आपको डेटा रूम्स बने हुए नज़र आएंगे, और स्पेस की इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कॉस्ट है। तो स्पेस को कॉम्पैक्ट करने के लिए, और जो आम तौर पे कूलिंग यूज़ हो रही होती है एयर कंडीशनर्स के ज़रिए से, जिसको हम कंफर्ट कूलिंग कहते हैं, उसके बजाय प्रिसिशन कूलिंग देने के लिए, जो प्रिसिशन कूलिंग एक्टिव इक्विपमेंट को ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उस लेवल का देती है जिस लेवल का उसको रिक्वायर्ड होता है, और उसको देर पा चलने में मदद करती है, और उसको ख़राब होने से, उसके कंपोनेंट्स को डीके होने से बचाती है, उसमें ये माइक्रो डेटा सेंटर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा ताबिर साहब, आप माइक्रो डेटा सेंटर के हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन की आपने। अच्छा, मैं सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इससे पहले माइक्रो डेटा सेंटर किस तरह के होते थे, और क्या आपके पास भी अवेलेबल है, और उसमें और इसका क्या डिफरेंस है? जो आपने ये बेनिफिट्स बताएं, क्या पहले ऐसे बेनिफिट्स नहीं थे? तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। लेगेसी डेटा सेंटर्स जो अभी इस वक्त बने हुए हैं, पुराने डेटा सेंटर्स या जो आज से 10, 15, 20 साल पहले डेवलप हुए, आम तौर पर उनमें
एक जगह स्पेस कंस्ट्रेन किया जाता था कि ये जगह डेटा सेंटर की जगह है, और इस तरह के रैक्स होते थे जो दोनों तरफ से परफोरेटेड होते थे, फ्रंट से भी परफोरेटेड होते थे, बैक से भी परफोरेटेड होते थे। आज भी ये कुछ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं और आज भी ये रैक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम ये एटम के इसमें ऑथराइज पार्टनर हैं इसके अंदर जो ये रैक्स बनाता है। ये भी बहुत अच्छे IP55 इंपोर्टेड रैक्स हैं, बहुत अच्छे गेज के हैं, और इन रैक्स के अंदर जगह भी ज़्यादा होती है और इन रैक्स के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से इक्विपमेंट्स को दूर दूर फैला के जिस तरीके से दिल चाहे रख सकते हैं। लेकिन इन रैक्स के अंदर इक्विपमेंट की कूलिंग, इक्विपमेंट की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशनिंग, उन सब चीज़ों के लिए आपको सारे काम मैनुअल करने होते थे। मिसाल के तौर पे जिस कमरे के अंदर ये रैक रखा हुआ होता है जिसको डेटा रूम बोलते हैं डेटा सेंटर का, उसके अंदर आप आमतौर पर जो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं वो एयर कंडीशनर के ज़रिए से कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, और एयर कंडीशनर आपका कंफर्ट कूलिंग करता है और ज़्यादातर डीह्यूमिडिफिकेशन करता है। अब अगर ह्यूमिडिटी ऐड करनी है तो आपको एयर प्यूरीफायर्स वगैरह लगाने होते थे सेपरेटली अलग से। टेम्परेचर सेंसर्स आपको आमतौर पे किसी थर्ड पार्टी कंपनी के लगाने होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कि हॉट आइल के ऊपर क्या टेम्परेचर चल रहा है, बैक साइड के ऊपर, कोल्ड आइल के ऊपर क्या टेम्परेचर चल रहा है फ्रंट साइड के ऊपर, ताकि आप देख सकें कि सर्वर्स और स्विचेस और जो एक्टिव इक्विपमेंट आपके डेटा का है क्या वो सही तरीके से हॉट एयर को और कोल्ड एयर को सेपरेटली आपके कमरे के अंदर मूव कर रहा है नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि हॉट एयर और कोल्ड एयर का आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो सर्वर जो जिस जगह से हॉट एयर एग्जॉस्ट कर रहा है वहाँ से समटाइम्स जो है वो हॉट एयर लीक होकर दोबारा उसके फ्रंट पे आ रही है और सर्वर जो है वो दोबारा हॉट एयर को ही सर्कुलेट करे जा रहा है और वो कूल नहीं हो पा रहा, तो आपकी उसमें जो एयर कंडीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार नहीं अदा कर पाती। बहरहाल फिर भी अब क्या होता है, अब इन हॉट एयर और कोल्ड आइल को सेपरेट करने के लिए आजकल प्रिसिशन कूलिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो आज भी अगर आपके डेटा सेंटर के अंदर इस तरह के सर्वर रैक्स लगे हुए हैं और आप उन सर्वर रैक्स के अंदर प्रिसिशन कूलिंग यूनिट ऐड कराने चाहते हैं तो इस एटम के ज़रिए से हम आपको इन्हीं सर्वर रैक्स के अंदर रैक माउंट प्रिसिशन कूलिंग यूनिट्स दे सकते हैं, जो बॉटम के ऊपर भी माउंट होते हैं, टॉप के ऊपर भी माउंट होते हैं, जो इन रैक्स के अंदर भी आपको प्रिसिशन कूलिंग दे सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर की प्रोडक्ट है वो हमने आपसे शेयर की कि वो माइक्रो डेटा सेंटर्स हैं, ये एजाइल हैं, ये मॉड्यूलर हैं और ये एक के साथ एक ऐड हो सकते हैं, जगह कम लेते हैं, और अगर आपको डेटा सेंटर रिड्यूस करना है, रीलोकेट करना है, तो आप इसमें से डिस्कनेक्ट करके जो आपने यूनिट्स ऐड किए हैं वो दूसरी लोकेशंस के ऊपर भी जाके माउंट कर सकते हैं। ताबिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसीली माइक्रो डाटा सेंटर के हवाले से डिस्कस किया। अच्छा, हम अब बात करेंगे टेस्ला लैपटॉप के सेकंड पार्टनर जावेद ज़करिया साहब से, जो कि इंडस्ट्री में सभी लोग बहुत सारे इनको जानते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये माइक्रो डाटा सेंटर किन किन जगहों पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताएं। हमने जो ये अपना जो नया टेस्ला लैपटॉप का जो हमने अभी नया डिस्प्ले यूनिट बनाया है उस पर्पस के लिए है कि हमारे जितने भी नए हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं, हमारी जिस इंडस्ट्री को हम सर्व करना चाह रहे हैं वो हैं बेसिकली जहाँ पुराने और थोड़ा सा जिनकी जो अभी इस वक्त जो है डाटा सेंटर्स को हम ऑर्थोडॉक्स नेचर के ऊपर यूज़ कर रहे थे, हम इसको जो है थोड़ा मॉडिफाइड करके और जो बिल्कुल प्रिसाइज और उसके साथ हम डाटा सेंटर को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने इस पर्पस के लिए हमने अपना डिस्प्ले यूनिट बनाया है और हम जो एग्जिस्टिंग जितने भी कस्टमर्स हैं अभी हम इनको इनवाइट कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ और देखें। और जो हम इनका पर्पस ये है कि एक रिलायबल सॉल्यूशन है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और जो है कन्फाइंड एरिया के अंदर भी जो है ना ये पर्पसली जो है ना हम सर्व कर सकते हैं। और इस वक्त जो कंपटीशन के अंदर जो एटम जो हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं ये श्नाइडर और वर्टिफ अभी तक पाकिस्तान के अंदर थे, जिसके अगेंस्ट में ये एटम को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। एटम की यहाँ पूरी सर्विस सेंटर मौजूद है, पूरा हमारे पास जो है ना बैकअप जो है सर्विस और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सेंटर है। दूसरा ये कि हम जो अब किसी कस्टमर को ये ज़रूरत हो कि वो अपने एग्जिस्टिंग डाटा सेंटर को हम इसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम इसको जो है माइक्रो डाटा सेंटर के अंदर कन्वर्ट करके भी हम दे सकते हैं। इसके अंदर प्रिसाइज कूलिंग वो है, यूनिट्स भी हैं और पूरा जो है इसके अंदर फायर सोल्यूशन भी मौजूद है, सप्रेशन यूनिट के अंदर भी है और यूपीएस के अंदर है, पीडीयूस हमारे 42U से लेके 37 और छोटे यूनिट के अंदर भी अवेलेबिलिटी है। और हम इनको हम एक प्रॉपर जो है अजाइल रैक्स की सूरत के अंदर भी जो है ना हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये यूनिट ऐसे हैं कि हम अगर चाहें ना तो हम 2 या 3 यूनिट को हम कपल करके हम इसको यूनिट को हम सिंक करके भी हम अपना किसी भी कस्टमर को हम सर्व कर सकते हैं उसका। तो इसकी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त ये नहीं है कि आइटम जो है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकन प्रोडक्ट है और चाइना के अंदर इनकी वो है फैसिलिटी है।
और साथ साथ जो है ये हमने इनकी डिप्लॉयमेंट जो है ना, इस ओनली पाकिस्तान में नहीं है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बहुत डिप्लॉयमेंट की हुई है। इसके अंदर इसके अलावा मलेशिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, टर्की के अंदर है, सिंगापुर के अंदर है। बहुत सारे यूनिट्स जो है ना अभी डिप्लॉय हो चुके हैं और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा इफेक्टिव और रिलायबल है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको भी, हमारे जितने कस्टमर्स हैं, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हेल्थ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जितने भी, हम इनको कोशिश करेंगे, हम इनवाइट करना चाह रहे हैं, हम आएँ हमारे यूनिट को देखें और अपनी रिक्वायरमेंट को जो है ना शेयर करें और टेस्ला लैपटॉप्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इंशाल्लाह हम अपने कस्टमर को जो है रिलायबल एंड जो है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू कस्टमर्स, थैंक यू इंजीनियरिंग पोस्ट, इनका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब और आपकी टीम का कि वो आप हमारे यहाँ आए और हमें जो है ना सपोर्ट किया। और हम अब इसी प्लेटफॉर्म के हम तहत जो है ना अपने कस्टमर्स को इनवाइट भी करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम अपने कस्टमर को बहुत अच्छा सर्व कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने डिटेल बताई इसके बारे में, और थैंक यू वेरी मच ताबिर साहब एंड जावेद साहब।